नमस्कार दर्शकों, मौजूद एसपी स्कूल पलवल में और यहाँ पर लक्ष्य प्रोग्राम एक चलाया गया है स्कूल की तरफ से, जिससे बड़े बड़े कोर्सेज़ को स्कूल हमारे बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। उसकी बहुत सारी जानकारी हम सर से जानेंगे। और एक कैम्ब्रिज कोर्स करके एक कोर्स है जिसे एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल हमारे बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी नमस्कार सर, आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर बनेक है। एक्चुअली हमारे जैसे स्कूल ने अभी रिसेंट बात चल रही थी कि हर स्कूल अपने नाम के आगे लगाता है, जैसे कोई भी स्कूल है इंटरनेशनल या वर्ल्ड, जस्ट लाइक आवर स्कूल्स नेम इज़ एसपीएस इंटरनेशनल। इंटरनेशनल वर्ड जो है ये अपने आप में लैंग्वेज के लिए है कि वंस यू explore your language in every field, that means you go abroad, you migrate yourself, so you must have the power of language। तो यहाँ कैम्ब्रिज क्लासेस में हम लोग क्या करें, ग्रेड 3 से ही स्पेशली उन चीज़ों पे हम वर्क कर रहे हैं जो नॉर्मली एकेडमिक्स में नहीं हो पा रही हैं। अब जैसे कि अब हम बात करें, जैसे कि 4 मॉड्यूल्स होते हैं हमारे, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब हम जब बात करें स्पीकिंग की, तो लैंग्वेज में आपके पास वो स्पोकन का टच होना चाहिए, जिसमें एक्सेंट वगैरह सब चीज़ें वो होना चाहिए। अगर हम बात करें राइटिंग की, तो एक राइटिंग होती है नॉर्मल राइटिंग, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रिएटिव राइटिंग की, जिससे कि बड़े बड़े ऑथर्स निकलते हैं, राइटर्स निकलते हैं, उनकी एक अलग ही वानगी होती है लिखने में। ऐसे ही सेम लिसनिंग में है। और सीधी सी बात है, जब लिसनिंग है तो रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है। रीडिंग में बहुत सारे की पॉइंट्स होते हैं, जैसे स्किमिंग है, स्कैनिंग है। सो ऑल दीज नट्स एंड बोल्ट्स वी आर कवरिंग इन कैम्ब्रिज एंड इंग्लिश। तो पलवल डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर अगर आपने देखा है तो साइंस बैकग्राउंड को प्रोत्साहन दिया जाता है। और प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करें तो जेई और नीट के बारे में ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं वो अक्सर इस बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पूरे पलवल डिस्ट्रिक्ट में या फरीदाबाद तक अभी भी किसी ने भी ऑल इंडिया रैंक की बात कहीं पर नहीं की है, आईआईटी जेई के बावजूद भी। और उसमें भी अगर हम देखें तो स्कूल्स का जो कोलैबोरेशन है, चाहे वो फरीदाबाद हो, दिल्ली हो या पलवल हो, उन लोगों की कोलैबोरेशन है स्कूल्स की इंस्टीट्यूशंस के साथ, चाहे वो पिटजेई के साथ हो, चाहे आकाश के साथ हो। तो इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा गैप है। गैप किस तरह का है कि एक बच्चा जो मात्र 14 साल का या 15 साल का है, उसको स्कूल का एजुकेशन भी लेना है, बोर्ड का एग्ज़ाम भी देना है, 10th भी करना है, 12th भी, और उसको अपना जेई और नीट की तैयारी भी करनी है। लेकिन यहाँ तक भी हम अभी भी नैरो हैं कि जेई नीट यानी हम साइंस बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। और आज 21st सेंचुरी में देखा जाए तो ह्यूमैनिटीज़ भी इक्वली इतनी ही वैल्यूड है जितनी कि साइंस स्ट्रीम भी वैल्यूड है एंड कॉमर्स भी है। तो मेडिकल, नॉन मेडिकल के अलावा अगर हम और प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करें या करियर की हम बात करें, करियर ऑप्शंस की, तो क्लैट भी है उसके अंदर, सीएससीएस भी है, एनडीए भी है उसके अंदर, यूपीएससी भी है। ये सारे ऑप्शंस भी हैं जो बच्चों के सामने खुले होने चाहिए आज के बच्चे के सामने, क्योंकि 12th करते ही बच्चे को अपना एग्ज़ाम लिखना होता है। सो एसपीएस इंटरनेशनल का इस सारे गैप को हमारा पूरा रिसर्च जो है, डेवलपमेंट R&D जो पूरा करने के बाद ये पूरी टीम आपको बैठी हुई है जो आप देखेंगे, तो पिछले जो हम लोग 1 साल से रिसर्च जो हम लोगों ने किया और जो गैप्स निकाले, तो उसके अंदर ये बात है कि हम लोगों को ना केवल जेई और नीट के बारे में, क्योंकि जेई नीट तो एसपीएस इंटरनेशनल बहुत पुराने टाइम से देता ही आ रहा है। फर्स्ट जो आईआईटी रैंक जो दिया था सुक्रमपाल का, तो आईआईटीएन जो सबसे पहला पलवल में दिया था, तो वो भी एसपीएस इंटरनेशनल ने दिया था। बेशक से एनटीएससी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा, लेकिन 3 साल पहले एनटीएससी का क्वालिफायर जो गया वो भी हमारा एसपीएस इंटरनेशनल से गया। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपियाड देखेंगे तो वो भी आपके एसपीएस इंटरनेशनल। तो ये चीज़ें तो वो करता ही आ रहा है। लेकिन अभी एसपीएस लक्ष्य में नया क्या है, ये कॉन्फ्रेंस किस बारे में है? ये कॉन्फ्रेंस उस गैप को भरने के बारे में है कि ना केवल जेई नीट बट खुले तौर पर, खुले मंच पर हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए किस एज से, किस तरह से, किस एनवायरनमेंट, किस एक्सपर्टीज के साथ हम लोगों को इनिशिएटिव लेना है। दिस इज ऑल अबाउट दैट, रिजल्ट नहीं है। सो दीज आर ऑल अबाउट। और जो इसके अलावा जो हमारा इससे रिलेटेड जो टेस्ट है, एक फेज़ का टेस्ट हमारा हो चुका है 28 फरवरी को। सेकेंड फेज़ का जो इसका टेस्ट है वो 17 मार्च को है, तो जिसमें अभी हमारे पास 859 हमारे जो हैं रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और आज आपका कॉन्फ्रेंस है, आपके साथ अभी हम लिंक शेयर करेंगे। तो जो भी लोग इसको लाइव देख रहे हैं या जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस तरह का अपने, क्योंकि आप ही के करियर के लिए है, एसपीएस इंटरनेशनल को एक स्कूल ना समझिए, इट इज़ जस्ट लाइक अ गुरुकुल, क्योंकि एसपीएस इंटरनेशनल क्वालिटी एजुकेशन पर ही काम करता है। एग्जाम है, चाहे आईआईटी हो, पीएमटी हो या एनडीए हो या आपका क्लैट हो, यूपीएससी, यानी कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेसमेंट में अलग क्लासेस दी गई हैं। उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट त्रिपाठी सर, ये आपको अपनी तरफ से, फिर केमिस्ट्री वाले सर अपनी अपनी बातें थोड़ा सा बताएंगे कि कितनी क्रांतिकारी
बातों के साथ में, कितनी क्रांतिकारी विचारों के साथ में इसे आगे ले जाएंगे। तो त्रिपाठी सर अपनी बात, इनका 25 साल का 26 साल का लगभग बहुत नॉन स्टॉप एक्सपीरियंस है, काफ़ी बड़ा। इस लक्ष्य के कार्यक्रम से संबंधित मैम ने, हमारी एकेडमिक डायरेक्टर संतुष्टि मैम ने काफ़ी कुछ जो है क्लियर किया, स्पष्ट समझाया। और सबसे बड़ी बात जो है इस कार्यक्रम की, जिसकी देख रेख में सुरेश सर ने ये चीज़ तय करी है कि ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए हमारे पास क्या है, एक संस्थान ऐसा है जहाँ पर 1000 बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसमें से 50 बच्चे सेलेक्ट होकर के IIT में, नीट में निकल कर के आ रहे हैं। लेकिन जो 950 बच्चे नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं, वो या तो शिकार होते हैं दोबारा से उन्हीं संस्थानों के, और या फिर ऐसा हो जाता है कि वो मन महसूस करके फिर किसी दूसरे रास्ते पर निकल जाते हैं। समस्या वहाँ ज़्यादा जनरेट होती है। समस्या इसलिए जनरेट हो रही है क्योंकि वो अगले साल के लिए भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं। अब अगले साल वो जब भीड़ बढ़ाते हैं अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स के तौर पर, तो हमारे जो नए कैंडिडेट उस साल आ रहे हैं उनके लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, कट ऑफ उसके हाई जाने लग जाती है। तो कुल मिलाकर के बात ज़्यादा फोकस उधर भी होनी चाहिए। ऐसे बच्चों पर जो नाकामयाब हो गए इस साल, उनके हम शायद टैलेंट को नहीं पहचान सके, उनके इंटरेस्ट को नहीं पहचान सके, और यह हो सकता है कि हमने जो उनकी तैयारी कराई उनके व्यवहार के अनुकूल नहीं कराई। तो ऐसे बच्चों के लिए लक्ष्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म आने बनने वाला है जिसके अंदर बहुत सारे वो बच्चे जो अपनी चॉइसेस को नहीं रख पाते हैं। आमतौर पर यह धारणा है परिवार में कि बच्चे ने मैथमेटिक्स लिया हुआ है, साइंस का कैंडिडेट है, जेई में बैठेगा, बायोलॉजी है, नीट में बैठेगा। बहुत देर में एहसास होता है कि वो नीट के लायक तो शायद उसका मन पूरी तरीके से तैयार है ही नहीं। हमने उसकी प्रतिभा को दरअसल पहचाना नहीं, पूछा भी नहीं, किसी ने कहा भी नहीं था। बस साइंस में नंबर अच्छे आए 10वीं में और हमने उसको साइंस दे दी, 11वीं 12वीं में जेई और नीट के लिए तैयार कर दिया। ऐसे खास तौर से बच्चों की प्रतिभाओं को पहचानना, उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए, जिसमें आर्यभट्टा है, KVPY है, इन्फो है, ओलम्पियाड्स है, NSO है, और आपकी CGMC है, और तमाम इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स जिसका बच्चों को बहुत देर में पता चलता है। कारण क्या है कि क्लास में हम अगर सिर्फ जेई कर रहे हैं, सिर्फ नीट कर रहे हैं, तो बच्चा उससे इतना उसके ऑरा से दबा हुआ है कि दूसरी और संभावनाओं का तब पता चलता है जब उसको पता लग जाता है जी हमने तो दाखिला BA में ले लिया। क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संख्या में हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप कैसे श्योर करेंगे कि वो बच्चे भी इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और आगे अच्छी इस कोर्स को क्रैक कर सकते हैं? लैंग्वेज हमारे बीच में कोई मायने नहीं रखती है। बच्चा सभ्य शालीनता से कोई भी लैंग्वेज अडॉप्ट करता है, यूज़ करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बच्चे की नॉलेज, जो बच्चे के अंदर उसके अंदर जो ज्ञान है उसका, वो उसे डिलीवर कर सके समाज में प्रॉपर वे में। तो जो आपका जो टेस्ट होगा बच्चे के सामने, उसे जब टेस्ट क्वालिफाई करेगा तो निश्चित ही अपने आप ही लैंग्वेज तो मानी ही नहीं रखती, वहाँ लैंग्वेज तो बात भी नहीं हो रही लैंग्वेज का पार्ट है। कोरोना की बात तो छोड़ी थी, हम लोग, मैं यहाँ बैठ ही नहीं सकती हूँ अगर मैं डेली 2 घंटा 3 घंटा कंप्यूटर पे काम नहीं करूँगी। तो बीइंग एन अथॉरिटी, हमारे टीचर्स हैं, तो हम तो कोई भी बिना इंटरनेट के और बिना किसी चीज़ के, तो कोरोना की बात नहीं है, ये तो ज़रूरत है आज की। जैसे वो कहते हैं ना, सांस लेना और सांस छोड़ना जैसे ज़रूरत है, ऐसे कंप्यूटर पे काम करना तो एजुकेशन के फील्ड में ज़रूरत है। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।